103 पहले 100 थे। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिस पे 2 व्यूज़ भी आ चुके हैं और ये हो गए 103। लेकिन 100 ना, आज इस मगरब वाले जंगल पे है ना, कल मशरक़ वाले जंगल पे जाके वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर जनूब, नहीं जनूब इस तरफ है, हमारे यहाँ इस तरफ है। तो नहीं यार, मेरे पीछे जो है ना ये जनूब का साइड है, ये जो है ना मगरब वाला साइड है, ये वाला जो है ना शुमाल और ये वाला मशरक़। तो इंशाअल्लाह दीदार मुस्तफ़ा और जन्नत में आब ज़मज़म पिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का। तो खैर दोस्तों, बता रहा था मैं धुंध का, क्योंकि धुंध या कॉल टाइमिंग का हो गया वो ठीक हो गया। तो बेहतर ऐसे है कि मैं आप दोस्तों को ना वो दिखा दूँ, है ना। ऐसे आप दोस्त कहेंगे कि इकबाल भाई वो बेहतरीन जो, नहीं सॉरी बाबू सॉरी, वो क्या मैं कह रहा था उसके बारे में भी बताऊंगा आप दोस्तों को। और बेहतरीन इंसान कौन है और मनसूबा बंदी अपनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान बलोच। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त अहबाब खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप दोस्तों को सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ। सरप्राइज़ वो क्या चीज़ है, वो जो मेरे चाहने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो पता चल गया होगा कि मैं आप क्या सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ ये है दोस्तों कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से मेहनत मैंने किया है, लेकिन फल अल्लाह पाक ने जो है ना उस मेहनत का अता किया मुझे। वो ये है कि मेरे जो है ना 100 जो है ना सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, और आप दोस्तों को मैं दिखा भी दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं अब कैम इसका जो है ना लॉग आउट करने लगा हूँ, आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इंशाअल्लाह जो है ना मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने पासवर्ड वो कर लिया, अब आप दोस्तों को डेटा भी ऑन कर लिया है मैंने। YT स्टूडियो से दिखाऊं या यूट्यूब से दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ना यूट्यूब से दिखा दूं, है ना, या YT स्टूडियो से दिखाता हूं। ये YT स्टूडियो ये आ चुका है, अब दोस्त देख रहे हैं 103। पहले 100 थे। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिस पे 2 व्यूज़ भी आ चुके हैं और ये हो गए 103। लेकिन 103 है, ये तीसरा तो नाकाम है। ये पहले वाले जो 3 हैं 100 कन्फर्म है, 3 नाकाम है। वो नाकाम क्यों है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वो नाकाम इसलिए हैं कि जो भाई ना वीडियो वॉच नहीं करते, जो भाई डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब करते हैं, घंटे की निशान दबा देते हैं, वो सब्सक्राइबर किसी काम का नहीं होता। अक्सर बाज़ औक़ात मैं अपने दोस्तों से ये बात करता हूँ कि भाई प्लीज़ यार जो है ना, आप अगर इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा हेल्प कर रहे हैं, मेरे साथ ताउन करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो वॉच करें। वीडियो वॉच करने के बाद जो है ना फिर जाके सब्सक्राइब और घंटी की निशान में, वो फिर आपकी मर्ज़ी, कमेंट लाइक करें या ना करें। अगर आप किसी को फ़ायदा देना चाहते हैं ना, तो ज़रूरी है कि वीडियो वॉच करना पहले। चलो खैर, जिन दोस्तों ने भी किया है उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कमाल मेहरबानी उन भाइयों की मोहब्बतों का। और आज चलते हैं असल व्लॉग की तरफ। जो व्लॉग मुझे एक दोस्त ने कॉल किया आज थोड़ी देर पहले। आज मैंने पानी ले गया खेतों में, क्योंकि भाई गए हुए थे किसी काम पे तो मैंने पानी ले गया। फिर एक भाई ने मुझे कॉल भी किया। कॉल अगर कहो तो वो जो है ना व्हाट्सअप किया जो भाई ने, वो भी मैं आप दोस्तों को उसका वॉइस सुना दूं, या कॉल टाइमिंग का हो गया वो ठीक हो गया। तो बेहतर ऐसे है कि मैं आप दोस्तों को ना
वो दिखा दूँ, है ना। ऐसे आप दोस्त कहेंगे कि इकबाल भाई हो सकता है जो है ना अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्करों में। खैर अब दोस्तों बलोची फिर भी समझ नहीं आने, फलक लिखा हुआ ऊपर से ठीक हो गया, तो फिर मैंने उसको जवाब दिया, उस भाई ने ओके लिखा है, ठीक हो गया। ये कॉल भी किया उसने कि वीडियो आपने अपलोड नहीं किया, ना ही आप बता रहे हैं। मैंने उससे यही बात किया था कि भाई मैं जो है ना वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं अपने चाहने वाले तमाम दोस्तों को बताऊंगा। और क्या है, अब उस असल व्लॉग की तरफ आते हैं दोस्तों। इसको डालते हैं जेब में, ठीक हो गया। तो असल वो उस भाई ने मुझे बात ये किया है, कॉल भी किया उसने, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसने ये कहा कि भाई मनसूबा बंदी के बारे में कोई व्लॉग बनाए। मैं डर गया, मैंने सोचा यार मनसूबा बंदी किसके लिए, क्या चीज़ जो होता है मनसूबा बंदी तो हर काम के। उसने कहा भाई मनसूबा बंदी जो है ना अपनी मुस्तकबिल के लिए। आज वीडियो बनाते हैं जंगल में जाके, यहाँ रोज़ रोज़ मैं आता जाता हूँ, आप दोस्त देख रहे हैं। आपने यही कहना है कि भाइयों ने कि भाई इकबाल भाई जो है ना डेली वहाँ से कैमरा ऑन करता है डेरे के पीछे से, फिर सीधा ऐसे चला आता है मगरब की तरफ। ये मगरब की तरफ है, मशरक़ की तरफ नहीं है दोस्तों। कि इकबाल भाई सीधा जो है ना पीछे कोई चीज़ नज़र आ रहा है मुझे, कि इकबाल भाई सीधा आते हैं मगरब की तरफ, वीडियो भी बना लेते हैं और अपने खेतों में चक्कर लगा के फिर वापस चले जाते हैं। खैर अब जाएंगे जंगल में वीडियो बनाएंगे, जंगल का सैर भी करवाऊंगा, पहले भी करवा चुका हूँ। आज इस साइड से चलते हैं, है ना। कैमरा बैक कैमरा नहीं करूँगा, अब दोस्तों सब कुछ पीछे से नज़र आ जाएगा मेरे बैक से। तो खैर मनसूबा बंदी दोस्तों देखें। हाँ एक और बात भी अब मेरे जहन में आ चुका है, अब जो है ना क्या बात है बेहतरीन इंसान, उसके बारे में भी बताऊंगा आप दोस्तों को। और बेहतरीन इंसान कौन है और मनसूबा बंदी मनसूबा बंदी अपनी मुस्तकबिल की, ये भी बताऊंगा आप दोस्तों। अच्छा दोस्तों बेहतरीन इंसान, पहले बेहतरीन इंसान को लेके चलते हैं, फिर अपना मनसूबा बंदी, फिर अगर कोई बात आ गया ऐसे जहन में फ़ौरन तो फिर वो भी कर लेंगे साथ साथ। दोस्तों बेहतरीन इंसान कौन है मुझे नहीं था पता, मैंने सर्च किया है काफ़ी देर तक। मैंने सोचा दोस्तों मैं अब जंगल में आ गया हूँ, ये मजाक नहीं है, जंगल इतने बड़े कंडे लगे होते हैं इस पर। तो बेहतरीन इंसान दोस्तों वो है जो बदतरीन हालात में जो है ना अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को फजूल नहीं समझते, उन कामों को करते हैं जो उस हालात में, ठीक है। जो बदतरीन हालात आते हैं ना इंसान पे जब बदतरीन हालात आता है तो वो बेहतरीन इंसान वही काम करता है अपना, क्योंकि बदतरीन हालात इंसान जो बेहतरीन इंसान होता है उसके लिए वो एक सबक होता है। वो सबक क्यों होता है? क्योंकि वो हौसले से काम लेता है, वो सब्र से काम लेता है, वो बदतरीन हालात से रगड़ के अपने आप को चल के जो है ना अपनी ज़िंदगी को संवारता है। और फिर क्या करता है, फिर जो है ना वो किसी एक जगह पे बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ बैठकर वो बेहतरीन इंसान वो होता है। फिर बैठ के अपना जो है ना ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा बनाता है अपने मुस्तकबिल गुजारने के लिए। खैर बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए फिर वो मंसूबा भी बना लेता है। बेहतरीन कौन है? बेहतरीन इंसान। क्योंकि अब आजकल आप दोस्त देख लें धुंध, अब मैं वही इसी दरख्त के पास आ गया हूँ जो मिल नहीं रहा था अगले दिन मुझे। ये दरख्त, ये पीछे वाला, ये वाला, ये कह रहा, ये दूसरा ये वाला बेहतरीन जो नहीं, सॉरी बाबू सॉरी। वो क्या मैं कह रहा था,
धुंध। अच्छा दोस्तों, आजकल आप दोस्त देख रहे होंगे कि धुंध कितना धुंध ज़्यादा होता है, हद से भी ज़्यादा धुंध होता है कि चाहे इंसान अपनी आँखों पे डबल आँखें क्यों ना लगवा ले या लगा ले जो समझे, और अपनी आँखों को ऐसे रगड़ रगड़ के क्यों ना मले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, शिद्दत से जब धुंध होता है इधर थोड़ी मतलब 10 से 15 फीट के दूरी पे कोई चीज़ इंसान को नज़र नहीं आता। हालांकि हमें पता होता है कि यहाँ पे हमारे सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, या यहाँ वहाँ पे हमारा ट्यूबवेल का हाउस ही है, लेकिन आपको फिर भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो, आंखें मल मल के देखो ना, कोई शय नज़र नहीं आनी आपको। ये किसका हुक्म है? ये मेरे अल्लाह पाक का हुक्म है। अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक है दोस्तों, अल्लाह पाक के सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, ये मेरा ईमान है। हाँ, इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अपने सच्चे हबीब के सदके दोस्तों इंशाअल्लाह हमें वो चीज़ें भी अता करेगा जो हमने कभी सोचे नहीं है, कभी ख्वाब में भी नहीं है, लेकिन हुक्म मेरा अल्लाह पाक का होगा। खैर, दीन का ज़्यादा पता नहीं है, तो वो ना हो कि ना कोई गलत बात निकले मुंह से। अल्लाह पाक से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मेरी माफ़ी है। अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है, और ईमान के साथ अल्लाह करे यही ज़िंदगी गुज़रे, और जब मरें तो इंशाअल्लाह मुँह पे कलमा हो, दीदार मुस्तफ़ा हो, और जन्नत में आब ज़मज़म पिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का। तो खैर दोस्तों, बता रहा था मैं धुंध का, क्योंकि नाम जब अल्लाह पाक का आ जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ वो काफिर ही होगा जो अल्लाह पाक का तारीफ़ नहीं करेगा। ये मेरा ईमान है, और अल्लाह के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो ज़रूर ज़िक्र लाएगा अपने मुंह पे, क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो अब चलते हैं असल विलाग की तरफ। धुंध के बारे में बता रहा था, हालात जैसे भी हों नहीं घबराना, हालात जैसे भी हों नहीं घबराना। ये बात है, हकीकत है कि अपने दिल से जो बात हो, जो काम हो करें, लेकिन मशवरा भी ज़रूर कर लें, दोस्तों से कर लें, अपने भाइयों से कर लें, फैमिली से कर लें। अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो मैं तो समझता हूँ वालिदैन के साथ बैठ के अपनी कोई भी काम ज़िंदगी में हो, नफ़े का हो, नुकसान का हो, बैठ के करें, वालिदैन के मशवरे से चलें। इंशाअल्लाह कामयाबी। चाहे वो आप सोच रहे हो कि ये काम नफ़े में नहीं है, नुकसान दे रहा है, हालात अब इस वक्त बदतरीन हालात चल रहे हैं, फिर भी हम वालिदैन हमें ये बात करने को कह रहे हैं, अब बस जी बिस्मिल्लाह करके वो बात उसी पे कायम रहें और वही बात पे चलें। इंशाअल्लाह कामयाबी होगा। तो दोस्तों, अब मेरा ख़्याल है व्लॉग को इधर एंड कर दें, क्योंकि फिर आप दोस्तों ने कहना कि इकबाल भाई जंगल में आते हैं ना, जंगल में मंगल है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी ज़बरदस्त रहा, तो थोड़ा बहुत पानी भी पिलाया है गंदम को दोस्तों। अब भी मगरिब का टाइम है, मेरा आदत है कि मगरिब के टाइम मैं तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ वैसे, ताकि थक जाऊँ। फिर थकने के बाद ना नींद ज़्यादा आती है, सुकून से सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, अल्लाह अल्लाह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज़। और मैं ये नहीं कहता कि मैं 5 वक्त का नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं 5 वक्त का नमाज़ नहीं पढ़ता दोस्तों। कभी शैतान के मुंह पे लानत। तो इस वजह से ना मैं अब ऑन कैमरे में कहूँ कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं ताजती हूँ, नहीं दोस्तों। पढ़ता हूँ, जो पढ़ता हूँ अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब जो है ना, सोचा कि दोस्तों के साथ आज वीडियो जंगल में बना लें इंशाअल्लाह। आज के बाद ना, आज इस मगरिब वाले जंगल पे है ना, कल मशरिक़ वाले जंगल पे जाके वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर जुनूब इस तरफ है, हमारे यहाँ इस तरफ है, तो नहीं यार, मेरे पीछे जो है ना ये जुनूब का साइड है, ये जो है ना मगरिब वाला साइड है।
یہ والا جو ہے نا شمال اور یہ والا مشرق، تو انشاءاللہ چاروں طرف جنگل ہے۔ انشاءاللہ آپ دوست دعا کریں۔ اب منصوبہ یہی ہے کہ جس جنگل میں ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں اس جنگل کو بنوائیں گے، ختم کریں گے، فنش، اس میں آبادی کریں گے انشاءاللہ۔ گندم تو اب ہو چکے ہیں، دعا کریں کہ کپاس کے سیزن تک اس زمین کو ہم ریڈی کر لیں، اس کی تیاری ہو جائے، پھر اس میں ہم کپاس کاشت کریں گے انشاءاللہ۔ کپاس نہیں کیا تو پھر بکریوں کے لیے گھاس کاشت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دوستوں چاہتا ہوں میں اجازت آپ دوستوں سے، امید کافی ہے آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آ جائے نا یار، میرے ہاتھ میں قسم سے سٹینڈ نہ ہوتا نا، میں نے ہاتھ جوڑ لینے تھے آپ دوستوں کے سامنے۔ یار میں کیا کروں، اگر کسی کو عزت دیں گے نا، دوستوں کو عزت دے گا۔ آپ میرے چاہنے والے ہیں، آپ مجھے عزت دیتے ہیں، میرے چینل کو پروموشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سوری پروموٹ کروانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہی دوست میرے جو نا چینل کو پروموٹ کروائیں گے ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ۔ تو میرا بھی حق بنتا ہے یار، اگر ہم کسی کی عزت کریں گے تو ہمارا کوئی عزت کرے گا۔ اگر میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑوں، ٹھیک ہے نا، احترام عزت کے لیے، اس میں نہ کوئی میرے شان میں کمی آئے گا اور نہ ہی میری عزت میں کوئی کمی آئے گا اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی شخص آپ کی عزت، آپ کے وقار کو کسی چوک کے اوپر بھی لٹکا دینا، جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا کوئی آپ کے سر کے اتنے ایک بال کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عزت ذلت میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اب میں دیکھ رہا تھا پیچھے کیا دیکھ رہا تھا، ادھر یہ درخت ہے بہت بڑا، میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ بھائی کوئی پرندے وغیرہ تو اس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سٹینڈ کی کمال ہیں سب، کہ میں نے سٹینڈ کو ایسے کیا سب کچھ آپ دوستوں کو نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اور بھی درخت یہ کھڑا ہے، اور یہاں پہ اس درخت کے ساتھ اس کی لکڑیاں پڑے ہوئے ہیں جو کاٹ کے بکریوں کو کھلائے۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، میں بھی اب نماز کی تیاری کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک بلا رہا ہے، اذانیں بھی شروع ہیں۔ اب انشاءاللہ پھر ملیں گے کل اگر زندگی رہی تو۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی ایسی بات جس نے آپ کا دل دکھایا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب میں کرتا ہوں خدا حافظ۔